ओम शांति। जो मनुष्य सूर्यास्त के बाद ये चार काम करते हैं वो हमेशा रहते हैं बीमार और गरीब। आज इन बातों पर विशेष ध्यान देना है कि गरीबी और बीमारी का आखिर कारण क्या होता है। ये सब कुछ आपके ही हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे चने का एक दाना खाएं, चाहे एक बादाम खाएं, चाहे हम 2 रोटियां खाएं, या हम जरा सा चावल खाएं, या पूरा भरपेट भोजन खाएं, इस बात को आप याद रखना, भोजन को पूरा पचने में 4 घंटे ही लगते हैं, पूरा 4 घंटे। इसलिए भोजन हमेशा 4-4 घंटे के डिस्टेंस में होना चाहिए, 4-4 घंटे का गैप होना चाहिए। आपने 2 घंटे पहले खाया और फिर खाने लग गए थोड़ा सा, ये भोजन आपकी जान ले लेगा, समय के पहले बीमार बना करके आपकी हत्या करा देगा। भोजन जहर है, ये अगर अनियमित खाया जाए तो आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ लेना खाना, चाहे कितनी भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, वो जहर ही है, ज़रूरत से जो ज़्यादा खाते हैं। और अगर नियमित रूप से लिया जाए तो भोजन औषधि है। और ये भोजन क्या है, इस बात को आप अच्छे से समझना। भोजन औषधि है। रोटी क्या है, गेहूँ क्या है, चुकंदर, गाजर, ककड़ी, मूली, सलाद आदि इत्यादि क्या है। गाजर का तो सभी जानते हैं अच्छी होती है, और पालक जो होती है खेत में होती है, गाजर हो पालक हो, और पालक एक तरह की औषधि मानी जाती है। लाल भाजी, मेथी की भाजी एक प्रकार की औषधि ही है। सरसों की साग, जितनी भी साग हरी होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, एक प्रकार की औषधि होती हैं। हम लोग उसे भोजन के रूप में लेते हैं। तो हमें सलाद, हमें सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, हमें दालें ज़्यादा खानी चाहिए। आप लोग देखो आज सभी घरों में अधिकतर दालें कैसे बनने लगी हैं, कुकर में सीटी लगा करके और फिर उसको छौंक लगाते हैं, ऐसे दाल तैयार की जाती है। आज सभी के घरों में बन रही है ऐसे ही दाल, सीटी लगा करके सभी जगह बनाई जाती है, लेकिन वो दाल, वो स्वाद नहीं रहता है। वो दाल कहते हैं कि मर जाती है। इतने बड़े बड़े समझदार हैं सभी, फिर भी लोगों को खाना पीना नहीं आता है। आज कई लोग हैं, पहले के समय में होता था, आज भी ऐसा कितनी जगह पर है, जो समझदार लोग हैं इस चीज़ को जो मान चुके हैं, वो आज भी दाल को मिट्टी के बर्तन में ही पकाते हैं, मिट्टी के बर्तन में ही पका करके खाते हैं। आज भी मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं बहुत से लोग। और जो छौंका लगाते हैं, पहले आपने देखा होगा दाल में लोग छौंका कैसे लगाते थे। एक दिया लेते थे, उसको आगी में डाल देते थे, वो लाल हो जाता था, उसमें जरा सा घी, जरा सा जीरा, जरा सी राई, सरसों इत्यादि जो भी डालना, थोड़ी सी हींग डालना, और भी थोड़ा कुछ भी जो भी डालना डाल देते थे, और दिया हो जाता था एकदम लाल। आगी में वो लाल हो गया एकदम, और दिया लाल हो गया जैसे ही उसमें सब कुछ डाल दिया, जरा सी हरी मिर्ची, जरा सा घी, हींग आदि सब कुछ डाल दिया, और उसको डाल दिया दाल में। दाल जो उबली हुई रखी हुई उसमें डाल दिया, ढक दिया, दाल तैयार है, छौंका लग गया है। ऐसे छौंका लगता था। वो दालें आप सभी ने उसका टेस्ट लिया होगा, जो मिट्टी के पात्र में बनती थी, वह दाल आज के कुकर की दाल से कई गुना ज़्यादा हेल्दी थी, स्वादिष्ट होती थी। इसीलिए आपसे बार बार बोलते निवेदन कि खाना पीना तो अच्छा खाओ, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। बीमार पड़े हो, बीमार बन के जब देखो, जब तक जियो एकदम स्वस्थ और हेल्दी बन करके जियो, और स्वस्थ ही मृत्यु को प्राप्त हो, मरना चाहिए। और आदमी बीमार कौन मरता है, जब खान पान बिगड़ता है लोगों का, जब खान पान बिगड़ जाता है। खान पान कैसा बिगड़ता है, कैसे बिगड़ जाता है खान पान। इसलिए देखो, जितना शुद्ध अच्छा भोजन करोगे उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज जो आपकी 3 इंच की जीवा है, जो स्वाद के लिए आपको, स्वाद के चक्कर में आपका पतन करती है, आपका नाश करती है, स्वाद के चक्कर में आप ना पड़ो। इस स्वाद के लिए तो कहाँ कहाँ पर सारी ज़िंदगी सभी जगह घूम लो, स्वाद से कितना खाया, तृप्ति मिली कहीं पर भी। स्वाद के हिसाब से ना खाओ, स्वास्थ्य के हिसाब से खाओ। स्वाद के हिसाब से खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो किसके हिसाब से हमें भोजन करना है,
जो एक बार बिल्कुल ध्यान कर लो इस बात का, हमें स्वास्थ्य के अनुकूल रहना है और हमें स्वाद लेने के लिए नहीं, हमें स्वस्थ रहने के लिए भोजन करना है। आज जो दुनिया में सब कुछ आप देख रहे हैं ना, पिज्जा बर्गर, क्या है ये सब? अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये जहर है, चलता फिरता जहर है ये। और इससे आप बचो और अपने बच्चों को बचाओ। और भोजन की विधि कैसे करनी है? सुबह थोड़े से फल लिया करो, सुबह सुबह जूस पिया करो, दोपहर को भरपेट भोजन किया करो, और रात्रि का खाना सूर्यास्त के बाद नहीं। रात को जो खाएगा वो जल्दी बीमार पड़ जाएगा, आज नहीं कल। पहले के लोग, आज से जैसे 50-60 साल पहले के लोग कितने बजे खाना खाते थे? लास्ट खाना जो उनका होता था, पहले के लोग या तो सूर्यास्त के पहले ही खा लेते थे, या फिर सूर्यास्त होने के आधा घंटे के अंदर, मतलब 6 बजे और अधिकतम 7 बजे तक, रात्रि में शाम को 7 बजे तक खा पी करके सब लोग फ्री हो जाते थे। और कई गाँव में तो आज भी हमने देखा है कि 8 बजे तक तो लोग सो जाते हैं, कई गाँव में सर्दियों में 8 बजे तक आज भी देखा है। तो सूर्य अस्त होने के पहले आप भोजन करिए, इसका साइंस समझिए आप। सूर्य अस्त होते ही हमारी जो जठर अग्नि है वो मंदी हो जाती है, मंद पड़ जाती है, कम हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। जब तक सूर्य का प्रकाश है तो वो अच्छे से काम करती है, और रात्रि को काम थोड़ा कम करने लगती है। तो जो खाओगे तो उसमें से कुछ तो पच जाएगा, लेकिन कुछ पचेगा नहीं, वो फिर सड़ेगा, और सड़ेगा तो वह नाना प्रकार की, अभी तो आपकी जवानी है, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन एक समय के बाद फिर लीवर, किडनियां जवाब देने लग जाती हैं। और आज ये दुनिया में देख भी रहे हैं, डॉक्टर लोग भी इस चीज़ के लिए कितना बोलते हैं कि अपने खाना पर ध्यान दो, अपने भोजन पर विशेष अटेंशन दो, क्योंकि ये बीमारियां हो रही हैं आजकल। इसलिए खान पान अपना ठीक करो, ये अपने हाथ में है। इसलिए देखो, रात को अगर भोजन करना, सूर्य अस्त होने के पहले ही भोजन कर लो, और हल्का भोजन करो। रात को कोई गरिष्ठ ज़्यादा तला हुआ ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए रात को। वो तो रात को अगर लेना है आपको तो आप दूध लीजिए। अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर गरिष्ठ भोजन आप रात को करते हैं, अगर ज़्यादा तला हुआ भोजन आप रात को करते हैं, तो आप सुबह जल्दी उठ नहीं पाएंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाएंगे, आपको आलस आएगा, आप भगवान का ध्यान नहीं कर पाएंगे। आप अगर कोई योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए शाम को हल्का खाना, और कितना हमें पानी पीना है, कितना हमें खाना खाना है, और खाने में क्या खाना है, ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये हर किसी को याद रखना चाहिए। और आज जो लोगों का दिख रहा है बढ़ा हुआ वजन, जो दिख रहा है, वेट जो दिख रहा है, तो इससे सिद्ध है, इस बात का गवाह है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर नहीं हैं। तो आगे चल कर के दिक्कत होगी। इसलिए आपको अभी से इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है। रात को आप भोजन नहीं करेंगे सूर्य अस्त होने के बाद, ज़्यादा गरिष्ठ कभी कोई प्रॉब्लम है, बाहर हैं, किसी कारण बस थोड़ा बहुत हो गया तो ठीक है। लेकिन अगर आप अपने घर में हैं, परिवार में हैं, आराम से हैं, तो फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके हम लोग भी जितना है, कभी बाहर गए तो बात अलग है, लेकिन अपने यहाँ सेंटर में होते हैं तो सूर्यास्त होने के पहले ही भोजन कर लेते हैं। ये आपकी जो जीवा है ना, इसके चक्कर में नहीं पड़ना कभी भी। इसके चक्कर में जो पड़ा, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। हमें स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, क्या पौष्टिक है, क्या ठीक है, हमको वो खाना है, ना कि जीवा के स्वाद के चक्कर में। जीवा तो आपकी कुछ भी खिलाएगी, कहीं भी स्वाद के चक्कर में ले जाएगी। इसलिए विशेष हमें स्वाद का ध्यान रखना है। और खाने पर कंट्रोल अभी से करेंगे तो आपका बुढ़ापा बहुत ही सुखद होगा। नहीं तो फिर रोते रहते हैं, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ये पीड़ा है, वो पीड़ा है, ऐसा होता है। 60 साल के लोग भी आज बीमार होकर के मृत्यु हो जाती है। और ऐसे भी लोग देखे हैं 30-30 साल की उम्र में कहीं ऑपरेशन हो रहे हैं, कहीं लीवर फेल हो गया है, कहीं किडनी हो रही हैं, कहीं और तमाम पेट के रोग हो रहे हैं। तो ये किन को हो रहा है? जिन्हें स्वास्थ्य का कोई नॉलेज नहीं था, खान पान पर ध्यान नहीं दिए हैं, उनके लिए।
और विशेष ध्यान, आप लोग पानी खड़े होकर के पीते हैं या बैठ करके, इस बात का विशेष ध्यान देना है। पानी खड़े होकर के कभी नहीं पीना है, बैठ करके पानी पीना है। खड़े होकर के पानी पीना बहुत हानिकारक होता है। सुबह आपको जूस पीना चाहिए, दोपहर को भरपेट भोजन और रात्रि को दूध लेना चाहिए। खाना है तो सूर्य अस्त होने के पहले भोजन करना है। आपका पेट कितना बड़ा है, आप खुद चेक कीजिए कि आपका पेट कितना बड़ा है, आपको अभी पता चल जाएगा। सबका पेट छोटा ही होता है, जितनी अंचली होती है ना, दोनों हाथ हम एक साथ करके, दोनों हाथ जितनी हमारी अंचली होती है, और इस हाथ में जितना भोजन आ जाए इतना करना चाहिए व्यक्ति को। इतना ही शरीर को ज़रूरत होती है, इतने की ज़रूरत होती है जितना आपकी अंचली में आता है, दोनों हाथों में आता है। इतनी में दाल भी आ जाएगी, चावल भी आ जाएंगे, रोटी भी आ जाएगी, जितने से आपकी अंजलि भर जाएगी। इसमें दाल डाल लो, सब्जी डाल लो, रोटी रख लो, चावल रख लो। इससे जितना तुम्हारी अंजलि भर जाए इतनी ज़रूरत है पेट को, लेकिन खा रहा है उससे डबल और 3 गुना। तो आज से ज़्यादा क्या खाना है, इस बात का ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको, कहीं आप बाहर हैं तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है कि वहाँ के हिसाब से भोजन मिल रहा है, रात को मिल रहा है, कब मिल रहा है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने घर में हैं तो घर में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अपने घर में आप क्या खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद, सब्जियाँ ज़्यादा खाएंगे, दाल ज़्यादा खाएंगे, कम मिर्ची, कम मसाला, कम तेल वाली सब्जियां। दाल में ज़्यादा मिर्ची मसाला हो ही ना, सिंपल सी हो, सब्जियां सिंपल सी हो, ज़्यादा तली हुई ना हो, ज़्यादा ऑयल ना हो, उसमें स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना है। ज़्यादा स्वाद नहीं लेना चाहिए भोजन में। अगर स्वाद में आप रहे तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। आपने देखा होगा पहले के ऋषि मुनि होते थे, वो अपनी जीवा को खींचते थे और वो खींच खींच करके अपनी जो स्वाद की इंद्रियां रहती हैं उनको तोड़ देते थे। राख लगा करके अपनी जीवा पर उसको खींचते थे ताकि जो स्वाद के तंतु हैं वो नष्ट हो जाएं और फिर वो कुछ भी खाते रहें और उसका स्वाद ना आए, क्योंकि स्वाद के चक्कर में नहीं तो कहाँ पड़े रहेंगे। और अपनी जीवा से आप अपनी नाक को टच करो, अपनी जीवा से अपनी नाक को टच करो। हम अपनी जीवा से भी अपनी नाक को टच कर लेते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति अपनी जीवा से अपनी नाक को टच कर लेता है, समझ लेना कि वो ज़्यादा स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ता है। उसकी जीवा बड़ी होती है, वो अपनी जीवा से नाक को टच कर सकता है। ये आप लोग प्रैक्टिकल करके देखना। ये भी एक प्रकार से योग होता है, अपनी जीवा को अंदर ले जाना। और अंदर एक तार लटक रहा होता है, सबके अंदर एक तार जैसा होता है ना, उस तार को छूना है अपनी जीवा से। छू लो, सभी छू सकते हैं उसको, तो असंभव कुछ है ही नहीं। ऐसा आपको कुछ नहीं बताते हैं कि जो आप ना कर सको। आप भी अपनी जीवा को बढ़ा करके अपनी जीवा को नाक से टच कर सकते हो। अभ्यास, अपनी जीवा को पीछे ले जाओ, जो आपके अंदर तार लटकता है ना, उससे टच करना है। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि जंगल में योग के बल पर बिना खाए पिए सालों साल रहते ही रहते हैं। ये बातें झूठी नहीं है, कई दिन वो ऐसे बिना खाए पिए ही निकाल देते हैं। ऐसे योग हैं जिसके बल पर अधिक आवश्यकता तो होगी भोजन की, लेकिन अधिक आवश्यकता नहीं होगी कि स्वाद मिलना चाहिए, कि इतना ही भोजन मिलना चाहिए। जितना मिल जाए, थोड़ा मिल जाए, उसमें वो स्वस्थ रहेंगे और जिंदा रह सकते हैं। ऐसा योग होता है, लेकिन अब क्या है, लुप्त हो गया है। अब आज लोग फॉलो करते या नहीं करते हैं वो एक अलग विषय हो गया है। रोज सुबह आप योगा किया करो, स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम किया करो, रोज किया करो। नहीं तो समय के पहले ही बीमार पड़ना और शरीर का साथ ना देना, ये स्वाभाविक है और हर किसी को बीमारियां लगी हुई हैं। और यही कारण है, जो बीमारियां लगने का जो कारण होता है कि आप योगा नहीं करते हैं, आप भोजन पर ध्यान नहीं देते हैं। और जितना भी आप योगा करते हैं आपका माइंड विकसित होता है, आपकी बुद्धि भी, मेडिटेशन करते हैं तो उससे बुद्धि तीव्र होती है।
बाहर आप कभी गए हैं तो वहाँ जैसा भोजन है वो तो करना ही है, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप अपने घर में हैं, क्योंकि बाहर तो हम कभी कभी जाते हैं, लेकिन जब अपने घर में हैं तो वहाँ स्वाद के चक्कर में ना रहें। वहाँ तेल मसाले मिर्ची बहुत कम होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। स्वाद के चक्कर में नहीं, स्वास्थ्य के हिसाब से खाना है। किसके हिसाब से भोजन करेंगे? स्वाद के या स्वास्थ्य के? हमें खाना है स्वास्थ्य के हिसाब से। तो खाने पीने में आज से कोई लापरवाही नहीं, चाहे जब चाहे कोई कुछ भी नहीं खाना है, कहीं भी खड़े हो करके कुछ नहीं खाना। जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, और बिन भोग लगाए भगवान को कभी कुछ नहीं खाना। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी नहीं खाना पीना, भगवान को भोग लगा कर ही खाना चाहिए। और खाने पीने का भी अधिकतर टाइम फिक्स होना चाहिए, इतने बजे खाना है और ये खाना है। और मीठा भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर मोटापा बढ़ रहा है या कोई शुगर है, कोई और प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा मीठा खाने से भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए बस थोड़ा बहुत खाओ, लेकिन ज़्यादा नहीं। आप सबके लिए ये सब कुछ इसलिए बता रहे हैं कि आप इस चीज़ को सीखें, अपने जीवन में अपनाएं। आप स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल आपको जवाब देने लगेगी, यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द, ये अच्छा नहीं है। हमारा जो वेट है, जो वज़न है हमारा, अगर आपका वज़न है 20 किलो, तो अगर 20 किलो वज़न है तो आप 1 लीटर पानी पीजिए। आप 40 किलो के हैं तो आप 2 लीटर पानी पीजिए। आप 60 किलो के हैं तो आप 3 लीटर पानी पीजिए। आप 80 किलो के हैं तो आप 4 लीटर पानी पीजिए। प्रत्येक 20 किलो में आपको प्रत्येक 1 लीटर पानी पीना है। अगर आपका वेट 80 किलो है तो आपको 4 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए और पानी कम भी नहीं पीना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। सही पानी की मात्रा क्या है, कैसे पता लगता है? कैसे पता लगता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं है? जब आप वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो आप जो बाथरूम करते हैं वो बाथरूम बिल्कुल स्वच्छ पानी की तरह सफ़ेद होना चाहिए। अगर सफ़ेद पानी की तरह है तो आप पानी की मात्रा ठीक ले रहे हैं। अगर उसमें पीलापन है तो आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है, पानी की मात्रा कम है और वो नहीं होना चाहिए। और पानी की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। कोई भी बीमार पड़ता है तो आपने देखा होगा, डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर बोतल चढ़ाते हैं, पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं, ग्लूकोज देते हैं। इसलिए सही मात्रा में बच्चों को सिखाओ, खाना पीना सिखाओ। वेट कर लो, अपना वज़न कर लो। यदि आप 80 किलो के हैं, 70 किलो के हैं, उस हिसाब से आपको पानी लेना है और उसी हिसाब से आपको पानी पीना है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर आप इस हिसाब से चलोगे, इस थ्योरी से चलोगे, तो जब तक आप जियोगे तो एकदम स्वस्थ रहोगे, गारंटी है, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और दूसरा, भोजन करने के बाद कभी भी तुरंत पानी नहीं पीना। भोजन के तुरंत बाद पिया हुआ पानी जहर के समान होता है। भोजन के कितनी देर बाद? 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। और पानी ठंडा पीना चाहिए या गुनगुना। यदि पानी आप गुनगुना पीते हैं तो 1 लाख बीमारियां तो आप यूं ही ख़त्म कर देते हैं गुनगुने पानी से। कई लोग ऐसे होते हैं, देखा है कि वो 12 महीने ही गुनगुना पानी पीते हैं। और फ्रिज का पानी, इतना ठंडा पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी रहती है वो अंदर से एकदम गर्म रहती है और हम ऊपर से फिर फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं तो तापमान बिगड़ जाता है। इसलिए चलो, आप गुनगुना नहीं पी पाते हैं तो आप नॉर्मल पानी पियो और ये मटके का पानी पियो, लेकिन एकदम ठंडा पानी, एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं, अनमोल हैं। इन बातों को अपने जीवन में उतारना, ध्यान रखना, अपनी लाइफ में इसको ज़रूर अप्लाई करना। आप, ये करोड़ों की बात होती है, इसको आप अपने जीवन में धारण कर लो, अपना लो तो अच्छी बात है। हमेशा आप स्वस्थ रहोगे। ओम शांति।